देहरादून के डालनवाला क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोहनी रोड स्थित एक रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी के घर के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले सोनू पाल और उसके पति रामजी पाल करीब 3 महीने पहले ही देहरादून आए थे। सोनू घर में काम करती थी, जबकि रामजी राजमिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि दोनों अपने 3 बच्चों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे। गुरुवार दोपहर की इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोप है कि रामजी पाल ने गुस्से में आकर पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला के गले पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पति पत्नी के बीच विवाद की असल वजह क्या थी, इसका पता जाँच के बाद ही चल पाएगा। पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आज प्रातः डालरवाला थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहिनी रोड पर एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी का गला काटकर जो हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में तत्काल थाने का फोर्स जो है मौके पर पहुंचा और उसके उपरांत हमें भी सूचित किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी मौका मुआयना उसमें किया गया। तो ये लोग बता रहे हैं कि किराए पे वहाँ रहते थे कोठी में वहाँ, और हाल ही में जो है यूपी से आके यहाँ पे रुके थे। हस्बैंड जो है वो राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी जो वाइफ थी वो घरेलू काम करती थी। आज प्रातः जो है जैसा बताया जा रहा है अभी तक कि किसी बात को लेके जो है पति पत्नी में आपसी वाद विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने जो है पाटल से अपनी पत्नी का जो है गला काट डाला। तो इसके संबंध में मौका मुआयना हमारे द्वारा कर लिया गया है। उसमें एफएसएल की टीम के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पोखड़ा में एबीवीपी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी समेत 7 तरुण युवाओं की 25वीं पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर दिवंगत युवाओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत 7 दिवंगत युवाओं को श्रद्धांजलि और मौन रखकर की गई। इसके बाद अतिथियों और स्थानीय लोगों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में सामाजिक सेवा, कृषि, लोक संस्कृति, साहित्य और उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों के साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि युवाओं की स्मृति को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता श्रीमान पुष्कर जोशी जी ने आज से 25 वर्ष पूर्व जब उनके भतीजा कृष्ण मोहन और उसके अन्य साथी एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए, तो उन्होंने उस बच्चे के उभरता हुआ बच्चा था जो भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ में काम करता था और उसमें अप्रतिम प्रतिभा थी। वो एकाएक चला गया अपने साथियों के साथ। तो उन्होंने सोचा कि हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाई जाए और पुण्यतिथि पर पेड़ लगाने का, प्रकृति को संवारने का, पर्यावरण को बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया और अनवरत पिछले 25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है तो मैंने उनको सहमत दी और ये कार्य, ऐसे कार्य हमारे सामाजिक कार्यकर्ता करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति चला गया वो तो अमर रहेगा ही रहेगा, परंतु वो जो हमको पौधे दे रहे हैं, जो हम पौधे लगा रहे हैं, उन पौधों से जो हवा आएगी, उन पौधों से जो फल आएंगे, उन पौधों से जो छाया मिलेगी, तो उससे हमारे मनुष्य समाज का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी कल्याण होगा। और ये ऐसा उत्तम कार्य कर रहे हैं और मैं इसलिए भी जगह जगह जा रहा हूँ कि हमारे लोग, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर हो और आज उत्तराखंड आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई सरकार आपको फल लगाओ, 80% सहायता दे रही है, आप मधुमक्खी पालन करो, गाय का पालन करो, मछली पालन करो,
किसी में 60%, किसी में 80%। तो आप सब लोग ये काम करो। मैं इसलिए पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ कि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और जो हम बाहर ज़्यादा छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं उसकी जगह पर आत्मनिर्भर बने, मैं वो संदेश लोगों को देता हूँ। और पिछले 3 वर्षों में मेरा सुखद अनुभव ये है कि आज युवा ही नहीं, बहुत से रिटायर्ड लोग भी, कोई कर्नल है, कोई जनरल है, कोई कमिश्नर है, वो भी आकर के गांव में बस रहे हैं, और वो भी इस प्रकार के जो सृजनात्मक काम है वो कर रहे हैं। और इसलिए इसके संदेश भी इस माध्यम से मैं देना चाहता था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, और सब लोगों ने जिस शांतिपूर्ण ढंग से और जिस उत्साह के साथ कार्यक्रम मनाया, मुझे लगता है कि अगर एक प्रोग्राम इसी ढंग से पुष्कर जी करेंगे और लोग भी करेंगे तो हमारे प्रदेश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनने का गौरव प्राप्त होगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, और ये हर साल आदरणीय पुष्कर जोशी जी के परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। और ये चंद्रमोहन जोशी और उनके साथी जो आज से 25 साल पूर्व शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में हर साल वृक्षारोपण का कार्य, भ्रम भंडारे का कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इसको जोशी परिवार हर साल संपन्न करता है, और यहाँ की सब जनता उनका पूरा भरपूर सहयोग करती है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और निश्चित रूप से उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण से इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है। और वृक्ष जो है सबकी जो है मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी तरह से वो व्यक्ति भी ऐसे ही नेचर का था जिसकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। उनका सुंदर उद्बोधन इस कार्यक्रम में हम सबको मिला है। इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आपके चैनलों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आज ये इतने लोग आए तो समझ लीजिए, मान लीजिए प्रेस नहीं रहती, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत प्रिंट मीडिया नहीं रहती, इतना प्रचार प्रसार नहीं होता है। बात जो समझे कि 2001 की है, और उससे पहले समझे कि ये जो मिशन था अपने जो ये तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, ये जगह जगह समय की स्वच्छता और वृक्षारोपण के कार्यक्रम संचालित करते थे। और कभी जो है समाज से एक बहुत बड़ा तपस्या और बड़ी चुनौती है। उस दिन भी इसमें मैं किसी कार्य से क्षेत्र में गया था, तब तक घटना का पता लगा कि समय की ऐसी घटना हो गई जिसमें साल भर खत्म हो गए थे। मेरे मन में आया कि समझे कि ये कार्यक्रम छूटता है तो कहीं ना कहीं समय की जीते जिंदगी में ये मैं लोग कहेंगे कि जब तक वो था तब तक वो कार्यक्रम चलता था, लेकिन वो नहीं रहा तो ख़त्म हो गया। क्योंकि समझे कि मान लीजिए परिवार एक समय एक पाठशाला होती है, और उस परिवार में चाहे बच्चा हो चाहे उसमें वयस्क हो, जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह के समय को शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्योंकि समझे कि मान लीजिए वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, राज्य आंदोलनकारी था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक था, और ये समझिए कि मान लीजिए वो एक इतना समर्पित कार्य करता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जैसे आज आपने कोश्यारी जी की बात कही, आज इस समय मुझे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में लगभग 42-43 साल हो गए। माननीय कोश्यारी जी ने मेरे उंगली पकड़ के मुझे सिखाया, और आज मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि व्यक्तित्व हो तो भगत सिंह कोश्यारी जी का हो, जो जन जन के नेता हैं, और इस समय की किस तरह की उनकी भावना, किस तरह से उनकी ऊर्जा, और किस तरह से ये एक आदरणीय से कार्यकर्ता पुष्कर जोशी के निवेदन पर इतने बड़े समय जो करीबन समय के मालिक कई पदों पर विराजमान न हो, और उनके सामने एक पुष्कर जोशी एक अदना सा कार्यकर्ता है, लेकिन कहते हैं कि समय के सांच को आंच नहीं। जिस तरह से ये मेरे कार्यक्रम करता हूँ, मैं कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य है कि सबसे पहले तो ये कार्यक्रम इसमें कि एक पेड़ माँ के नाम ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। दूसरे में समय कि मान लीजिए हमेशा राजनीतिक दलों की समय तरवालें खींचती रहती हैं। मेरा ये ऐसा कार्यक्रम है कि जहाँ पर सभी ब्लॉकों के, सभी क्षेत्रों के, सभी जातियों के, सभी राजनीतिक पार्टियों के सब लोगों को समान हो जाए। तीसरा समय कि मान कम से कम जो ये पेड़ है, लोग समझेंगे कई बार क्या होता है, मैं पेड़ देता हूँ तो लोग इस समय को समझते हैं फ्री का पेड़ उस समय को लगाते नहीं। तो जब इस समय किस तरह के कार्य को लोग प्रेरणा लेंगे वो करेंगे। और मैं पुनः मान्य आपके चैनल के माध्यम से जितने समय के मान लीजिए आपके विभाग, अधिकारी, कर्मचारी, जनता, जनार्दन जो इस समय विगत 25 सालों से इस समय की इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, किन शब्दों में उनका आभार प्रकट, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और विनम्र श्रद्धांजलि
उन समय के दिवंगत पुण्य आत्माओं को भी देता हूँ कि जिन्होंने मुझे विगत 25 साल से लेके और यहाँ तक पहुँचाया, वो आज दुनिया में नहीं। और ये जो 7 तरुणियों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज तक ऐसी कोई घटना नहीं, हृदय विदारक घटना थी कि एक ही ब्लॉक में, एक ही गांव में 3 युवाओं की अर्थी निकलती है, 3 युवाओं की पोखड़ा में, 3 की मलबीना में, क्या बीती होगी। और इस समय की कल लोग कह रहे थे साहब इसमें बाजू, मैंने कहा इसमें मेरी अंतरात्मा आवाज़ नहीं थी, क्योंकि ये दिन वो दिन है जो हमारे जीवन में सबसे मनुष्य का दिन है। भगवान न करे इस समय की वो दिन दोबारा किसी के जीवन में आए। और मैं पुनः माननीय कोश्यारी जी का, माननीय समस्त जनप्रतिनिधिगणों का, आपका, जिन जिन लोगों ने समय कि मुझे इस तरह के समय मेरा मनोबल है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बड़े विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन उज्जवल हो, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम में आप लोग पहुँचो, आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद कर दो, आभार प्रकट कर दो कि आप लोग भी ये कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच के हर बात है कि जो उजागर कर दो। तो मैं आप लोगों को तहे दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कर दूँ। और ये कार्यक्रम की जब तक बात 2001 में ये दुर्घटना घट छई और पितृ कार्य जो कि आज ये पितृ कार्य मतलब बहुत अच्छू है कि पितृ जो है ये याद करना, लेकिन वो बड़ा सौभाग्यशाली पितृभक्ति थी जो अपने माता पिता को, सासू ससुरों को ये नाम पर ये कार्यक्रम था कर दी। और हम इतना मतलब ये समझो तो कि हम बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि जो कि भतीजा के तो हम थे ये पितृ कार्यक्रम पढ़ने बड़ा कष्ट होने, बड़ा दुख होने दिल थी। लेकिन जो हमें जोशी जी बड़ी सराहना करना बड़े तहे दिल से भी मैं धन्यवाद कर दूँ कि वास्तविक हूँ तो मैं देखूँ दगड़ दगड़ 1.5 महीना बैठी को लगातार कार्यक्रम का बारे में दिन रात एक करेंगी। तो वही में ये लगा करना कष्ट होंगे करना होंगे। और जिस क्षेत्रीय जनता का पूरा सहयोग हमसे मिलो, चाहे जनप्रतिनिधि थी, पूर्व जनप्रतिनिधि जी थी, विभागीय थी, सभी लोग कर्मचारी अधिकारी वर्ग और जनप्रतिनिधि आप लोग को देखा कि हमारा पौड़ी का भी विधायक जय साहब माननीय स्वर्गीय श्री कोश्यारी जी हमारे बीच में पहुँचा, चाहे शायद धन सिंह जी भी पूरी उम्मीद जी पहुँचना की। तो ये तरह से पूरा मनोबल ये लोग सब हम थे बढ़ा दी। जब 2001 में एक घटना घट चाहिए तो हम थे ये चाहिए कि हम शायद न जाने क्या पाप कर्म हमल कर रहे हैं और अब जनता के बीच हमलो या कहे कि सामने हमल खड़े नहीं हुए पानो। लेकिन आप लोग जैसे सभी सहयोगियों को बल से हम आज एक तक पहुँचो और पूरा बल हम थे जनता के हमारा जो शुभ चिंतक थी उनको मिले, पूरा शुभ चिंतक को भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट कर दूँ, धन्यवाद कर दूँ। और वृक्षारोपण का जो माननीय जोशी जी पहल कर रही ये बहुत बड़ी सराहनीय। आज चाहे प्रदेश सरकार की हो चाहे राष्ट्रीय सरकार की हो, ये कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम चलना चाहिए। लेकिन सरकारी कार्यक्रम चलन से पहले जोशी जी के दिमाग में ये बात आई कि हम वही पुण्य आत्मा का नाम पर वृक्षारोपण करना। जो वृक्षारोपण विष्णु स्वरूप पीपल का पेड़ आप लोग को देख ये 2002 में ये रोपित करे गया और 2002 में एक बाद कई 22 विभाग हमारा पोखड़ा विकास खंड में मतलब ये पोखड़ा क्षेत्र में गांव में ग्राम सभा के अंदर थी। तो प्रत्येक विभागों में हम ये वृक्षारोपण कर दो। जितना भी सहयोगी हमारा शुभचिंता के हम आंदा थी उन्हें भी हम एक एक पेड़ दो तो वो लोग भी मतलब पेड़ लगाए थी, फलदार हुए थी, आज फलीभूत होना चाहिए। हम तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे दिया पेड़ तो लोग लगाना चाहिए। और पेड़ों के बारे में वास्तव में आज हम तो संकल्प लेना चाहिए कि हम यूँ पेड़ों को रक्षा करो और पेड़ भी संकल्पित थी। अगर पेड़ों को रक्षा हम कर दो तो एक कई गुना फायदा हो हम थे दिनी भी हमारे पूरा जीवन का संकल्प लियो। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाले बोल रक्षाबंधन से तो रक्षाबंधन पे ये लगाओ कि जय प्रकार से हम संकल्प पेड़ उसे देना चाहो कि हम तुम्हारी रक्षा करोला। ये रक्षा सूत्र को बंधन में बंधना चाह पेड़ उठाई और वही रक्षक बन के पेड़ हमारा दगड़ खड़ा छी। धन्यवाद भगवान सिंह जी। ये सर्वप्रथम मैं जो आज स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी और उनके साथ जो 6 और युवाओं की एक सड़क दुर्घटना में आज से 25 साल पहले आकस्मिक निधन हुआ था, तो उसका श्रद्धांजलि कार्यक्रम था। और उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं उन सभी 7 युवाओं को उनकी आत्मा के शांति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं पुष्कर जोशी जी और उनकी पत्नी श्रीमती रामेश्वर जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। ये कार्यक्रम वृक्षारोपण के प्रकृति से जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम तो बहुत अच्छी पहल है और सबसे अच्छा कार्यक्रम ये रहा कि विगत 25 वर्षों से इस कार्यक्रम की जो एक खूबसूरती है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम होता है। इसमें राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर पूरे विकासखंड बीरोंखाल, पोखड़ा और एकेश्वर जितने भी समाज सेवी होते हैं विभिन्न क्षेत्र। पुष्कर जोशी जी का ये जो संकल्प है अपने भतीजे को जीवित रखने का और उनके प्रति प्रेम दिखाने का, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। और इसका प्रत्यक्ष रूप में आज 25 वर्ष हो चुके हैं कि 25 वर्ष से वो किस प्रकार से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पोखड़ा क्षेत्र और पूरे संगला कोटी का ये सौभाग्य है कि हमारे जो पूर्व राज्यपाल व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने अपना इतना समय निकाला और इस श्रद्धांजलि सभा का वो हिस्सा बने। हम सभी बड़े ऋणी और दासी हैं उनके, जिस उम्र के पड़ाव में वो हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसे कार्यक्रम में जाना। और यह कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से प्रतिवर्ष होता आ रहा है। यह एक कार्यक्रम है संवेदना को संकल्प में बदलने की, कि किस प्रकार हम शोक संतप्त परिवार से लेके हमने अपनी संवेदनाओं को संकल्प में परिवर्तित करा कि हम जब अपने भाई को याद करें तो हमारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक संकल्प रहे कि हम प्रतिवर्ष अपने भाई को जीवित रखेंगे अपनी स्मृतियों में, अपने पुण्य कर्मों में। इन पेड़ों में जो वृक्ष हम अर्पित करते हैं, जो वृक्ष हम लगाते हैं, वो वृक्ष कुछ पेड़ तो ऐसे हैं 25 वर्ष, जैसे कि आपको पता है कि 25 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार होता आ रहा है। तो कुछ वृक्ष तो इतने फलीभूत हो चुके हैं कि यह इतने सारे पेड़ों का जो अभी रोपण हुआ है, जो इतने सारे पेड़ अभी वृहद रूप ले चुके हैं, तो जब भी मैं उन पेड़ों की छाँव में बैठती हूँ, उनके फलों का सेवन करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये अनुभव होता है कि मेरा भाई मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया। सिर्फ देह गई है, आत्मा अमर अजर होती है। और मेरे भाई मेरे इन पेड़ों के रूप में मेरे साथ है। मैंने अपने भाई के लिए गढ़वाली में कविता भी लिखी थी कि यूं डालियों का रूपम हमारे बीचम छिन्न न्यार भैजी, यूं डालियों का रूपम हमारे बीचम छिन्न न्यार भैजी, पानी के पंदरम छिन्न न्यार भैजी, गोरुक उख्यारम छिन्न न्यार भैजी, यूं डालियों के रूपम हमारे बीचम छिन्न न्यार भैजी। तो यूं डालियों के रूपम मतलब इन पेड़ों के रूप में मेरे भाई मेरे साथ सदैव हैं। और यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के वर्गों से ऊपर उठ के, राजनीतिक वर्गों से ऊपर उठ के, प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक मनुष्य जो समाज सेवा को, जो समाज की सेवा में जो अपनी भावनाएं रखता है, जो इस सोच का समर्थन करता है कि जो ये पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो इतने सारे वृक्ष जो इतने वर्षों से हम लगाते आ रहे हैं, यह प्रकृति को, ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है कि हम अपने भाई को कभी नहीं मरने देंगे। वो अमर और अजर रहेंगे सदैव हमारे हृदय में, इन पेड़ों के रूप में। इन जो भी मनुष्य यक आना छी, जो भी मनुष्य यक छिन, जो भी मनुष्य यहाँ आ रहे हैं, जो भी इस प्रोग्राम को, जो इस आयोजन को वृहद रूप दे रहे हैं, जो अपना सब पापा के पुण्य कर्मों में हमारे भाई जीवित हैं, इन वृक्षों की छाँव में मेरे भाई में हमारे भाई जीवित हैं। और जिस सोच को समर्थन देने हेतु, चाहे वो माननीय हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी हों जो इतने दूर से आए, चाहे हमारे माननीय विधायक पुरी जी हों जो प्रतिवर्ष हमें सहायता देने हेतु उपस्थिति बतौर यहाँ पे आते हैं, चाहे इतनी सारी जनता हो, चाहे यह कार्यक्रम सिर्फ एक व्यक्तिगत कार्यक्रम न बन के, बल्कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक पार्टी से ऊपर उठ के यह सर्वहित के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। और यह कार्यक्रम मेरे भाई को कभी नहीं मरने देगा। यह हमेशा मेरे भाई को अमर और अजर रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।